हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं हेड टीचर से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी से डीएलएड का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों। जैसा कि मैं एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करता हूं दोस्तों, आप लोग का सिलेबस जो मेंशन किया गया है वह है जीएस, और जीएस आपका 75 मार्क्स का होगा। और इसमें एक पार्ट जो है ना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए है, प्रधानाध्यापक के लिए है, तो डीएलएड का पार्ट, और यहाँ से एमसीक्यूज 75 पूछे जाएंगे। टोटल जो आपका मार्क्स होगा 150 का होगा। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, यह एपिसोड यानी जो है ना सेकंड एपिसोड है, दूसरा एपिसोड है आप लोग के लिए। और एक एपिसोड जो प्रथम एपिसोड है वह मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इत्मीनान के साथ ध्यान पूर्वक अगर आप इस एमसीक्यूज को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो भी प्रश्न होगा वह जरूर सही होगा और आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अल्टरनेट डे यानी आज अगर डीएलएड से संबंधित वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, तो कल आप लोग के लिए जीएस का वीडियोस अपलोड होगा। और जीएस में जो मल्टीपल जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वह हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वह पॉलिटी का पार्ट हो, चाहे वह ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे वह करंट अफेयर्स का पार्ट हो, चाहे वह नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, सभी से संबंधित वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता हूं। और एग्जाम ओरिएंटेड यह क्लास होता है और फोकस क्लास होता है। तो आप लोग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो दोस्तों, तो आप चैनल को मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों, आज का मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए 51 क्वेश्चन, जैसा कि 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। आज सेकेंड एपिसोड है तो 51 से शुरू होगा। तो 51 क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष, और डी ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष। दोस्तों, एक सामान्य जानकारी वाला भी कोई स्टूडेंट होगा तो निश्चित रूप से आपका जवाब ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और निश्चित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो दी जाती है, जो आज के डेट में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो आपका जवाब हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न क्या है दोस्तों? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस तरीके का? ए ऑप्शन है अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी ऑप्शन शिक्षा संहिता का, और डी ऑप्शन अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आप लोग को मैं 2 से 3 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि आप सही उत्तर निश्चित रूप से पहले सोच लें, क्योंकि असेसमेंट क्लास है, यानी आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन भी करते हैं और सही उत्तर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो 52 क्वेश्चन का सही जवाब, अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। सही उत्तर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक पर्टिकुलर शिक्षक को जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, सी ऑप्शन है विकासीय विधि, और डी ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों, 2 सेकंड में आप लोग सही उत्तर लगा लीजिए, उसके बाद मैं सही उत्तर आप लोग को बताऊंगा। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। सी ऑप्शन विकासीय विधि बिल्कुल सही जवाब है, सी। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के लिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों से, और डी इन सभी से। तो जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो भी हमारे इस वीडियोस को देखें अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करें। और आप लोग
का सही उत्तर अगर हो रहा है, आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट करके बताने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से और साथियों से। तो सही जवाब हो जाएगा इन सभी से। इन सभी से बच्चे सीखते हैं और उसी को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार यह 4 कथन दिए गए हैं और 4 में से जो आपका सही कथन है उसको आपको चूज करना है। ए है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी है, विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद कीजिए, आपका सिद्धांत है सिरस्थ सिद्धांत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी ए ऑप्शन के साथ है, जिन्होंने ए को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सिर से पैर की ओर मूव करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए, ए ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, बी ऑप्शन है आनुवंशिकता का अंतर, सी ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर असेसमेंट कीजिए, सही उत्तर आप चूज कर लीजिए और निश्चित रूप से मैं सही उत्तर आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के लिए है संक्षिप्त रूप से, अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विद्यालय से संबंधित है व्याख्या करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है समस्या हल, तार्किकता वह आंकिक क्षमता। बी ऑप्शन है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। सी ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता। डी ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। 2 से 3 सेकंड का समय मैं आप लोग को देता हूं दोस्तों, और आप लोग सही उत्तर असेसमेंट कर लीजिए, उसके बाद सही उत्तर मैं बताता हूं। तो दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबर्स, यानी समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वाइगोट्स्की, यह भी एक थिंकर्स है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा था। तो दोस्तों सिंपल प्रश्न है, अगर आप वाइगोट्स्की को पढ़े होंगे तो जरूर आपका सही होगा। ये ऑप्शन है यह संस्कृति के आनुवंशिकी का कारण होता है। बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। सी, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। और डी, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। सही उत्तर आपके अनुसार क्या हो सकता है? तो निश्चित रूप से आप में से जिन स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यानी यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। विकास से संबंधित वाइगोट्स्की का कथन है दोस्तों कि बाल विकास कैसे होता है, तो वाइगोट्स्की के अनुसार यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण बाल विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और थिंकर्स जिनका नाम है गार्डनर। गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? यानी गार्डनर ने जो 7 डायमेंशंस जो निर्धारित किया है, यह 4 जो आपके सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से एक नहीं है। तो वही जो नहीं है चूज करना है आपको। तो ये ऑप्शन है गार्डनर, जरूर याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं के अनुसार पूछा गया है। ए ऑप्शन कहता है स्थान संबंधी बुद्धि, बी ऑप्शन कहता है भावनात्मक बुद्धि, सी है अंतर वैयक्तिक बुद्धि
और डी है भाषात्मक बुद्धि। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो स्थान संबंधी आपको गार्डनर ने कहा है, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि गार्डनर ने कहा है, और भाषात्मक बुद्धि यह भी गार्डनर के। यानी अगर सही उत्तर आप चूज करोगे जो गलत है, तो भावनात्मक बुद्धि की बात गार्डनर के द्वारा किए गए 7 जो सिद्धांत है उनके उनमें यह शामिल नहीं है। इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात गार्डनर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्धि के संबंध में कथन है, यानी बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? सही एक कथन है, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है। बी है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। सी है, संक्षिप्तता तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। और डी है, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए, जैसा कि यह बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। जो लोग अच्छे ढंग से शिक्षा शास्त्र विषय को पढ़े होंगे, डीएलएड का जो दिया हुआ आपका कोर्स है, और उसको अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आप जरूर बता सकते हैं कि उपयुक्त में से सभी। जिन विद्यार्थियों ने ऑल ऑफ दीज अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। दोस्तों डीएलएड आपके पर्टिकुलर जो हेड टीचर का एग्जाम होने वाला है, तो वहां पे आपको 75 मार्क्स के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ यह जो भी विद्यार्थी सी टेट की भी अगर तैयारी करते हैं तो उनको भी लाभ होने वाला है। जो सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनको भी यहाँ पे लाभ होगा। जो एस्टेट की तैयारी करते हैं उनको भी लाभ होगा। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर शिक्षण संबंधी कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वह स्टेट टेट हो, चाहे सेंटर टेट हो, चाहे हेड मास्टर का परीक्षा हो, जो कि वर्तमान में आप लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, आप लोग पास करने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, तो सभी जगह पे जो डीएलएड का यह जो कोर्स है जो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वह जरूर से पूछा जाता है। 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर से जरूर पूछा जाएगा, लेकिन डीएलएड में 75 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगला प्रश्न, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ध्यान देंगे, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है सेंसरी तांत्रिक तंत्र, बी है प्रारंभिक संचालन प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन है मूर्त संचालन प्रक्रिया, और डी ऑप्शन है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए, और निश्चित रूप से आप में से जिन विद्यार्थियों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को चूज किया है, मूर्त संचालन प्रक्रिया यानी कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस, तो आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है? ऑप्शन देखिए, स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, और डी अनुकूलन। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए। सहयोगात्मक रणनीति कोपिंग स्ट्रेटजी की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? अगर आपने सही उत्तर के रूप में प्रतिरोध को चुना है यानी बी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों यह एमसीक्यूज का क्लास है, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो कि शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, डीएलएड से संबंधित है, उन्हीं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो विशेष तौर पे आप एक एक प्रश्न को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही सब प्रश्न है, तो आप लोग को ध्यान दे करके इसको एक एक प्रश्न का प्रायोरिटी सेट करके आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जैसा कि आप लोग को ध्यान होगा, यानी दोनों सही है, यानी उपयुक्त दोनों। अगर आपने सी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है।
अगला प्रश्न दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो 50 प्रश्न का जो सेट मैं लेकर के आता हूँ, अमूमन 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट में मैं इस वीडियोस को समाप्त करूं, लेकिन चूंकि यह आपके करियर से जुड़ा हुआ होता है तो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करता हूँ, एक एक ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। तो उस बच्चे का ऑप्शन देखते हैं, 125, बी 80, सी 120 और डी 100। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के लिए 125। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल प्रश्न है दोस्तों, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर हेड टीचर में पूछे गए हैं, सी टेट, एस टेट, सुपर टेट में पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ठीक है ना, नहीं वाला को चूज करना है। ए वार्तालाप कौशल, बी बहुविकल्पीय कौशल, सी परियोजना कार्य और डी मौखिक प्रश्न। तो जल्दी से सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस प्रयास में बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखता हूं, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं और आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ए ऑप्शन है कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी जब वे चाहें। तो जल्दी से सही उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर अगर आपने दिया है समृद्धिकरण कार्यक्रम, इनरिस्ट प्रोग्राम के द्वारा, तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, यानी सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है कक्षा के प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, बी उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और डी है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो जल्दी से सही उत्तर तक पहुंचिए, आप लोग असेसमेंट कीजिए और अपने नॉलेज को, जो अभी तक आप लोगों ने तैयारी किया है, बुक्स का स्टडी किया है, उस आधार पे आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़िए। इससे असेसमेंट होगा दोस्तों कि 50 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग में से जिन विद्यार्थियों ने सी यानी अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? इस तरीके का प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल प्रश्न के कैटेगरी में इसको मैं रखता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद है तो बिल्कुल ही आप सही कर सकते हैं। ए ऑप्शन है बी एन झा, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है डेविस और डी ऑप्शन है वुड्सवर्थ। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए, आसान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो सिंपल है, स्किनर का यह कथन है दोस्तों, तो स्किनर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, क्या है अर्थ? ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन और डी व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान, जैसा कि शब्द से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आपने सही उत्तर के रूप में व्यवहार का अध्ययन अगर चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान के अंदर बच्चों के व्यवहार संबंधी अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए ऑप्शन 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में और डी 6 वर्ष की आयु में। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर पहचानिए और आप में से जिन बालकों ने कहना उचित नहीं होगा, जिन शिक्षकों ने कहना यथोचित होगा, तो आप में से जिन विद्यार्थियों ने सी को सही उत्तर के रूप में चूज किया, उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यानी
बालक जो है हिंदी अक्षरों को पहचानना शुरू कर देता है 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बुद्धि लब्धि, जिसका अगर देखा जाए तो आईक्यू कहा जाता है अंग्रेजी में, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ठीक है ना। ए ऑप्शन है स्टर्न, बी ऑप्शन है बीने, सी ऑप्शन है टर्मैन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग जो है ना सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। और आईक्यू का अगर आप लोग को पता होगा, पता होना भी चाहिए, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका टर्मैन, यानी टर्मैन का दिया हुआ जन्मदाता इसके हैं टर्मैन, बुद्धि लब्धि के यानी आईक्यू के। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता और डी सुनने की अक्षमता। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को सही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए, देने का प्रयास कीजिए। एक इसी पे एक एक्लेसिया पे भी एक मूवी बनी हुई थी आमिर खान के द्वारा, तो आप लोग को याद होगा। सही उत्तर होगा आपका ए, यानी पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया, यह एक डिजीज होती है दोस्तों बच्चों में, तो इसको कहा जाता है एलेक्सिया संबंधी है पढ़ने की अक्षमता से। अगला प्रश्न है, इस पिक्चर का नाम था तारे जमीन पे। आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग मूवी जो देखते होंगे उन लोग को बताना चाहूंगा जमीन पे। तो आप लोग जो है ना अगर देखे होंगे मूवी तो आप लोग को पता होगा, उसमें जो बच्चा था जिसके टीचर थे आमिर खान, तो इसी बीमारी से सभी अक्षर इसमें चलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ए ऑप्शन है 1947, 1920, 1940 और 1900। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए, देने का प्रयास कीजिए। आपका सही उत्तर अगर 1900 है दोस्तों, तो आपका उत्तर बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए ऑप्शन मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए और डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो दोस्तों अगर आप हेड टीचर बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो निश्चित रूप से डीएलएड में आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आपको डीएलएड के जो 75 मार्क्स के जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, अगर इसमें बेहतरीन स्कोर आप करना चाहते हो, तो आप लोग को मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और हमारे साथ आप जुड़िए। आपको चाहे जीएस का हो, चाहे वह डीएलएड से संबंधित, आप लोग के लिए मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा और आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने देने का प्रयास किया होगा और 2 से 3 सेकंड में मैं सही उत्तर आपको बताने का कार्य करता हूं। तो जिन बालकों ने डी ऑप्शन यानी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने में इस्तेमाल किया जाता है प्रमाणीकृत परीक्षण, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न थिंकर से है दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? ए ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष और डी 11 से 15 वर्ष। तो जल्दी से सही उत्तर पहचानिए। पियाजे ने कहा है कि 11 से 15 वर्ष के बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है बालकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तेज गति करना होगा, वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से ज्यादा प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, तभी जाकर के आप लोग का पूरा सिलेबस कवर अप हो पाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये ऑप्शन है 11 से 120, बी 81 से 110, सी 71 से 80 और डी 71 से कम। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए और सही उत्तर अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने 71 से कम यानी डी अगर आपका उत्तर है, तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150, बी 280,
सी 390 और डी 460। तो जल्दी से आप लोग जो है ना सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। आप लोग को यह प्रश्न पता भी होना चाहिए, जो लोग भी बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, स्ट्रीम के होंगे, उनको जरूर पता होगा। यानी 280 दिन सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड और 9 पाउंड। तो जल्दी से सही उत्तर चूज कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाए बच्चे की नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? ए मैकडूगल, बी टर्मैन, सी थॉर्नडाइक और डी बर्ट। जल्दी से आप लोग सही उत्तर चूज कीजिए। आपका सिद्धांत है मल्टी फैक्टर थ्योरी, हिंदी में इसको कहा जाता है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। तो अगर आपने सही उत्तर के रूप में थॉर्नडाइक को अगर चूज किया है तो दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा में किया जाता है? किस काल में किया जाता है? तो देखिए, वैदिक काल में, बी बौद्ध काल में, सी मुगल काल में और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ही आसान सामान्य प्रश्न है दोस्तों। और जो लोग भी उपनयन संस्कार से संबंधित थोड़ा सा भी स्टडी किए होंगे उनको पता होगा यह सभी क्रियाएं वैदिक काल से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। तो जल्दी से सही उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। अगर आपका जवाब सी है दोस्तों, यानी विकास के बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्व नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय, ध्यान से देखें, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है? ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, डी लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जल्दी से सही उत्तर दीजिए। और आप में से जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन यानी लाभकारी हो या हानिकारक, या इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, तो यह आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? यह है नकारात्मक, बी अग्रनुमुखी, सी सहानुभूति पूर्ण और डी तटस्थ। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो प्रोएक्टिव होने चाहिए यानी अग्रनुमुखी होनी चाहिए। तो आपका अगर जवाब बी है दोस्तों तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखता हूं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार और डी घर। जल्दी से आप लोग इसका जवाब चूज कीजिए। अगर आपका जवाब दोस्तों विद्यालय और कक्षा पर्यावरण है तो आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी लोग हमारे इस सेशन के साथ जुड़े तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित एपिसोड भी यहाँ पे अपलोड करूंगा और डीएलएड से संबंधित वीडियोस भी अपलोड करूंगा अल्टरनेट डे। तो आप लोग की टोटल जो 150 मार्क्स की जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वह टोटल यहाँ पे कवर होगा। चाहे आप सीटेट की भी अगर तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है, अगर आप स्टेट की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो आप कृपया करके एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के
प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होती है। ए, उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर। और डी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। और डी, उनके सहोदरों के अभिवृद्धि पर। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन के साथ यानी उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर निर्भर करती है, अगर आपने सही उत्तर माना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? ए, अभिभावक एवं अध्यापक। बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सी, वंश क्रम एवं वातावरण। और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। तो नेचुरल है, मानव विकास किस पे निर्भर करता है? तो मानव विकास वंश क्रम और वातावरण पे निर्भर करता है। तो जल्दी से जो है ना आप लोग इस सी, अगर आपने से जो लोग सही उत्तर के रूप में चूज किए हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए, वीडियो अनुरूपण। बी, प्रदर्शन। सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और डी, ए सभी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग सही जवाब दीजिए। तो ये एकदम सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा आप जो है ना 1% सोचेंगे, दिमाग पे जोर देंगे तो आप सही उत्तर चूज कर लेंगे। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ए, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी, रुचियों की भिन्नता। और डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो जल्दी से सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। और आप लोग का अगर जवाब डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सही उत्तर है डी, यानी अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और विद्यालय का वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है बच्चों की मानसिक स्थिति को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित और प्रगतिशील बनाने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? गलत पूछा गया है दोस्तों, नहीं है उसको पूछा गया है। ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बी, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना। और डी, सानिध्य की आवश्यकता। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप में से जिन बच्चों का जवाब सी है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना, अगर आपने सी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यह 50 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जामिनेशन में, टीचर के एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे और साथ ही साथ आप जो है ना लाइक भी एक कर देंगे दोस्तों, और शेयर आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर करेंगे। यह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए लगातार डीएलएड का पूरी तैयारी करवा रहा हूं और सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी करवा रहा हूं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। और डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर अगर आपका डी है, यह सहयोग एवं शारीरिक विकास करेगा, तो आपका जवाब बिल्कुल क्या है दोस्तों? करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए है सामाजिक अधिगम। बी, अनुबंधन। सी, प्रायोगिक अधिगम। और डी है आकस्मिक अधिगम। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर दीजिए। और आपका अगर जवाब सामाजिक अधिगम है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण जो नहीं है उसके विषय में पूछा गया इस पर्टिकुलर प्रश्न में। तो ये ऑप्शन है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत ही जल्दी रखने की क्षमता रखता है।
बी ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। दोस्तों यह बिल्कुल एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, अगर आप पढ़े भी नहीं है तब भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो नेचुरल है कि जो भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं, चिंतक रहे हैं, मनोविश्लेषक मनोचिंतक रहे हैं, तो वह सबने जो है ना रटने की प्रवृत्ति को कंडेम किया है। तो नेचुरल है कि अगर आपका जवाब ये है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो यही इसमें जो है ना गलत होगा, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी किस थिंकर को जाता है, किस शिक्षा शास्त्री को जाता है? ए है पियाजे, बी है पावलोव, सी है कोहलबर्ग और डी है स्किनर। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर देखिए। तो निश्चित रूप से जो लोग पियाजे को पढ़े होंगे, कोहलबर्ग को पढ़े होंगे, पावलोव को पढ़े होंगे, स्किनर को पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया है वह है पियाजे का। तो आपका जवाब अगर ए ऑप्शन है दोस्तों, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेता हूं। परिवार एक साधन है, ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का और डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो यह भी बड़ा ही नॉर्मल प्रश्न है, चाहे आप पढ़े या ना पढ़े आप जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। तो नेचुरल है, जो औपचारिक शिक्षा होता है वो स्कूल में होता है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा होता है वो आपके परिवार और आपके समाज से शुरू होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अगला प्रश्न लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर और डी उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो दोस्तों यह चार ऑप्शंस हो गए आप लोग के लिए और सही उत्तर है आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर देखा जाए तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है। तो सही उत्तर आपके लिए क्या हो गया दोस्तों? आदर्श रूप से बर्ताव कर। और ऐसे भी एक आदर्श शिक्षक अपने बच्चों को ज्यादा सही तरीके से मार्ग निर्देशित कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बातें नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ए। बी ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी कृतिका का घर अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है और डी उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो दोस्तों यह मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर अगर आपका डी है, यानी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो नेचुरल है यही आपका सही उत्तर होगा, डी। अगला प्रश्न देखता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, ये ऑप्शन है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उन्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगला ऑप्शन आपके लिए है पूर्ववर्ती परीक्षण में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी ऑप्शन है निम्न कोटि के बालकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चे भी अच्छे तरीके से कर सके। परीक्षण में डी ऑप्शन है परीक्षण में आने वाला समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका, आप में से जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी को सही उत्तर के रूप में चूज किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन कौन स्तर हैं? ए गुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी व्यवहारवाद का सिद्धांत।
तो आपका सही उत्तर चूज कीजिए। 2-3 सेकंड का आप लोग के पास समय होता है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर प्रश्न जो लोग भी थोड़ी सी पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा, यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है ना। अगला अगर देखा जाए, सेकंड लास्ट प्रश्न है, मन का मानचित्र माइंड मैपिंग संबंधित है। ठीक है, ये है बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी है साहसिक कार्यों को क्रिया योजना से, सी है मन का चित्र बनाने से, और डी ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर दीजिए। मन का मानचित्र यानी माइंड मैपिंग से क्या आशय होता है दोस्तों? आप में से जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर चूज किया उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान की जाती है, उसी को ब्रेन मैपिंग कहा जाता है, माइंड मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए, खाली जगह है, इसको भरना है आपको। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी कक्षा में एकदम खामोशी। तो जल्दी से आप लोग जो है ना लास्ट प्रश्न का सही उत्तर आप एजेम्प्ट कीजिए, और सही उत्तर दे करके और आप जो है ना निश्चित रूप से आप अपना असेसमेंट दोस्तों करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे स्थिति में प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों यह 50 प्रश्नों का एमसीक्यूज का हमारा यह एपिसोड है, और मात्र यह दूसरा एपिसोड है। इससे पहले एक एपिसोड मैं अपलोड कर चुका हूं। जो भी हेड टीचर की, अगर आप में से जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो प्राइमरी टीचर है वही एलिजिबल होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो आप खुद ही एक शिक्षक हैं, तो आप यह समझिए सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसी को सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है, और इसमें बेहतरी के चांसेस हमेशा बनी हुई रहती है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रश्न का अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन चूज किया है जवाब, उनका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आज का दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज का यह एमसीक्यूज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सी टेट की तैयारी आप दोस्तों करते हैं, अगर आप स्टेट की तैयारी अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक आप जरूर से जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और साथ ही साथ आप अपने जो सहकर्मी हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिक जो जानकारी होती है उसी को शेयर किया जाता है, और यह सिर्फ और सिर्फ आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करता हूँ। कल तक के लिए, कल आपका प्रश्नों का संग्रह, यानी कल आपकी जो वीडियो अपलोड होगा वह होगा आपका जीएस का, जनरल स्टडीज का वीडियो अपलोड होगा। तो कल तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।